नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन भट्ट और आप सुन रहे हैं कहानियाँ बाय मोहन भट्ट। तो दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ जिसका टाइटल है एक कलाकार का सपना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और कहानी पूरा सुनिए और पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी, रीना नाम की एक युवा लड़की रहती थी। रीना की आंखें हमेशा कुछ तलाशती रहती थी। वो रंग, वो आकृतियां जो दुनिया में छिपी हुई थी। उसका सबसे बड़ा सपना था एक कलाकार बनने का, अपनी कल्पना और रंगों और ब्रश के माध्यम से कैनवास पर उतारने का। गांव में जहां लोग अक्सर खेती या छोटे मोटे व्यापार में लगे रहते थे, कला को कभी एक गंभीर पेशा नहीं माना जाता था। रीना के माता पिता भी, जो बहुत गरीब थे, चाहते थे कि वह कोई ऐसा काम करे जिससे घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। उसकी माँ अक्सर कहती थी, ये रंग और पेंसिल पेट नहीं भरते, तुम्हें कुछ व्यावहारिक सीखना चाहिए। उसके पिता भी उसे अक्सर खेती में हाथ बटाने या पास के शहर में किसी कारखाने में काम करने की सलाह देते थे। गांव के बच्चे और बड़े भी रीना का मजाक उड़ाते थे जब वे उसे पेड़ के नीचे बैठी पत्थरों और टहनियों से चित्र बनाते देखते थे। वे कहते थे, देखो रीना फिर हवा में महल बना रही है। लेकिन रीना के लिए ये मजाक और ताने उसके सपनों की लौ को और तेज करते थे। रीना के पास महंगे रंग या ब्रश नहीं थे। वह प्रकृति से ही अपने रंग बनाती थी। हल्दी से पीला, चुकंदर से लाल, नीम की पत्तियों से हरा और कोयले से काला रंग। वह पुराने कपड़े के टुकड़ों को अपना कैनवास बनाती और टूटी हुई टहनियों को ब्रश की तरह इस्तेमाल करती थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह गांव के बाहर पहाड़ों की ओर निकल पड़ती थी, जहां की शांति उसे अपनी कला में खो जाने का अवसर देती थी। उसने प्रकृति के हर छोटे बड़े रूप को अपनी कला में कैद करना शुरू कर दिया। बहती नदी, ऊंचे पहाड़, खेलते हुए बच्चे और खेतों में काम करते किसान। एक दिन गांव में एक वार्षिक मेला लगने वाला था। यह मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता था और इसमें दूर दूर से लोग आते थे। रीना ने सोचा कि यह उसके लिए एक मौका हो सकता है अपनी कला को दुनिया के सामने लाने का। उसने पिछले कई महीनों से बने अपने चित्रों का एक छोटा सा संग्रह तैयार किया था। हालांकि वह जानती थी कि उसके चित्र दूसरों के सामने रखने पर शायद और मजाक बने, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत थी। मेले के दिन रीना ने अपनी झिझक को एक तरफ रख दिया और अपने चित्रों को एक पुराने कंबल पर सजा दिया। लोग उसके पास से गुजरते, कुछ उत्सुकता से देखते, कुछ मुस्कुराते और कुछ तो बस आगे बढ़ जाते। रीना का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा कि उसका सपना बस यहीं खत्म हो जाएगा। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति उसके चित्रों के सामने आकर रुक गया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह था प्रसिद्ध कलाकार रवि वर्मा, जो अपनी अद्भुत कला के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। रवि वर्मा ने एक एक चित्र को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में चमक थी। रीना डरते डरते खड़ी थी। उसे लगा कि शायद अब उसकी गलतियों पर रवि वर्मा हंसेंगे। रवि वर्मा ने रीना की ओर मुड़कर एक गहरी सांस ली और बोले, बेटी, इन चित्रों में अद्भुत जीवन है। तुमने इन रंगों को कहाँ से पाया? और ये तुम्हारी शैली, यह बहुत अद्वितीय है। मुझे इसमें तुम्हारे गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस हो रही है। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक महान कलाकार उसकी कला की इतनी सराहना कर रहा था। उसने रवि वर्मा को बताया कि कैसे उसने रंगों को प्रकृति से बनाया और कैसे उसने अपने सपनों को जीने के लिए हर कठिनाई का सामना किया। रवि वर्मा ने रीना की कहानी सुनी और वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रीना से कहा, तुम्हारे अंदर एक सच्चा कलाकार छिपा है रीना, तुम्हें अपनी इस प्रतिभा को निखारना चाहिए। उन्होंने रीना को अपने साथ शहर आने का प्रस्ताव दिया ताकि वह एक प्रतिष्ठित कला विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सके। रीना और उसके माता पिता दोनों चकित रह गए। यह उनके लिए एक सपने जैसा था। शुरू में रीना के माता पिता संशय में थे, लेकिन रवि वर्मा ने उन्हें समझाया कि रीना की प्रतिभा को मौका मिलना कितना जरूरी है। कुछ ही हफ्तों में रीना शहर चली गई और कला विद्यालय में दाखिला ले लिया।
उसने वहाँ दिन रात मेहनत की, अपनी तकनीक को सुधारा और नए नए माध्यमों से प्रयोग किया। उसने कभी भी अपने गांव और वहाँ से मिली प्रेरणा को नहीं छोड़ा। उसके चित्रों में हमेशा वह सादगी और प्राकृतिक सुंदरता झलकती थी जो उसने अपने बचपन में सीखी थी। कुछ सालों बाद रीना एक जानी मानी कलाकार बन गई। उसकी कला प्रदर्शनियां देश विदेश में लगने लगी और उसके चित्रों को लाखों लोग पसंद करने लगे। लेकिन रीना कभी भी अपने साधारण अतीत को नहीं भूली। उसने हमेशा अपने सपने को याद रखा और उन कठिनाइयों को भी जिन्होंने उसे और मजबूत बनाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ जुनून और मेहनत की ज़रूरत होती है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अगर हम अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से रोक नहीं सकती। रीना ने दुनिया की सोच को बदला, न केवल अपनी कला से बल्कि अपने अदम्य भावना से भी। वह उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने सपनों को जीने का साहस करते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।